दोस्तों एक 13 साल की लड़की होती है, उसके पेट में दर्द होता है। उसके दादी जो होती हैं, ताई जी, उस लड़की को अस्पताल लेके जाती हैं। अस्पताल ले जाने के बाद उसके शरीर के आकार को देखकर डॉक्टरों को यह लगता है कि लड़की को कुछ और समस्या है। दोस्तों डॉक्टर अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में डॉक्टरों को यह पता चलता है कि जो लड़की है ये 7 महीने की गर्भवती है। अब इतनी बात सुनकर डॉक्टर हैरान और परेशान होते हैं। साथ में इस घटना की जानकारी जो है लड़की की दादी को दी जाती है। जब लड़की की दादी को ये बात पता चलती है कि मेरी पोती जो है 7 महीने की गर्भवती है, इतना सुनने के बाद मानो दादी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिरकार उस बेसहारा लड़की के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी करने वाला कौन है? दोस्तों आज उस व्यक्ति का अगर नाम जानेंगी, वो व्यक्ति उसके साथ में जो हैवानियत किया, उस व्यक्ति उसके रिश्ते में क्या लगता है, आखिर कोई अपना कैसे इस तरह से कर सकता है। दोस्तों इस घटना को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है कि जहां एक जो इसके लड़की की किस्मत आप देखिए, लड़की जब ठीक से बोल भी नहीं पाती थी तभी उसकी माँ की जो है मौत हो जाती है। अब लड़की जो होते 3 भाई बहन होते हैं। दोस्तों अब कुछ दिन का वक्त बीतता है, लड़की जो होती है बड़ी होती है और 2022 का वक्त आ जाता है। 2022 में लड़की के पिताजी की तबीयत जो है ख़राब होती है और इस दुनिया से वो भी चल बसते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन बच्चों को कौन परवरिश करेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? घर में कोई नहीं होता है। सभी एक दादाजी होते हैं जो आते हैं उस घर में। उनके कुछ रिश्तेदारों को कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं इन बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ। लोग खुश होते हैं, कहते हैं कि ठीक है, बच्चे पल जाएंगे और इनकी परवरिश हो जाएगी। दादा दादी की जो है टाइम भी अच्छे से निकल जाया करेगा, बच्चों के साथ खेलेंगे घूमेंगे। इस तरह से लोग उन बच्चों को उनको सौंप देते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे, मात्र कुछ ही दिन बीते थे। अब जो दादाजी होता है वो लड़की के साथ में, जब उसके साथ में पहली बार छेड़खानी करता है, उसके साथ में गंदा काम करता है, लड़की रोती है, चिल्लाती है। लेकिन जो दादा होता है उसको डराता है, धमकाता है, कहता है अगर तुमने ये बात किसी को बताई, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दूंगा। इतना डर जाती है लड़की। वो दुख दर्द बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन वो उसको नहीं पता था कि एक दिन ये हमारी हाल ऐसे होने वाली है। जब 7-8 महीने का वक्त बीतता है, अब लड़की के पेट में अचानक दर्द होता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि जो दादा होता है उसका, वो इधर उधर से दवाइयाँ ला के देता है पेट दर्द की कभी, लेकिन कोई आराम नहीं होता है। तभी जो दादा होता है देखता है कि बच्ची अब रो रही है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, तब उसको ले जाकर उसके ताई जी के पास में छोड़ देता है। ताई जी से कहता है कि मैं तो काफ़ी जगह दिखा लिया, इसके दर्द नहीं ठीक हो रहा है, आप ही कहीं दिखाइए इसको। ताई जी है उसको अस्पताल लेके जाती हैं। अस्पताल ले जाने के बाद में जब वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, दवाई चेकअप करने के बाद उसको अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आखिर इस 13 साल की बच्ची के साथ में इतनी दरिंदगी करने वाला कौन है? ये बात सुनकर वो पहले तो पुलिस को सूचना देते हैं और उसके बाद में बैठी ताई जी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी जो पोती है ये 7 महीने की गर्भवती हो चुकी है। ताई जी के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती हैं कि बिना माँ बाप के बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी करने वाला कौन है? अब कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, महिला कांस्टेबल पहुँच जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी पहुँच जाती है, सदस्य पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, बच्चे से पुचकारा जाता है और उसे पूछा जाता है। इतनी बात सुनकर जब लड़की होती है वो कहती है कि हमारे पेट में ही दर्द हो रहा था, तो इतने सारे लोग आ गए, वो घबरा जाती है। लेकिन जब उसका भरोसा दिलाया जाता है, चाहे उसको अपनापन लगने लगता है, तो सारी घटना पूछा जाता है कि बच्चा बताओ तुम्हारे साथ में गंदा काम करने वाला कौन है, तुम्हारा इतनी दर्द कैसे हुई? लड़की जो होती है कहती है कि मेरे साथ में गंदा काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सदस्य होते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, उनके होश उड़ जाते हैं और पुलिस कांस्टेबल, पुलिस लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। अब मामला जो है कोर्ट तक जाता है। कोर्ट जब डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो हैरान और परेशान होते हैं। उनसे इजाज़त मांगी जाती है कि आखिरकार इस बच्चे के साथ में हुई हैवानियत के पीछे किन लोगों का हाथ है और इसे अब गर्भपात कराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि समय ज़्यादा बीत चुका है।
और साथ में हाई कोर्ट जो होती है यूपी सरकार को हिदायत देती है कि इस बच्ची का आज से जो भी खर्चा आएगा, जो भी अच्छे से इसका देखभाल योगी सरकार यानी यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। अब योगी सरकार जब इस बारे में उनको पता लगता है तो इसकी जो है मेरठ की एसडीएम को जानकारी उनको दी जाती है कि आज से इस बच्चे के जो भी परवरिश का खर्चा होगा, जो भी बच्चे को यानी डिलीवरी तक जो भी आता है, सब एसडीएम की देख रेख में होगा। अब लड़की को जो है वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया जाता है। वहाँ पे डॉक्टरों की टीम जो है इस बच्ची की देखभाल करती है। बच्ची जो बताती है कि जो मेरे दादाजी हैं वो मेरे साथ में इस तरह से गंदा काम करते थे और कहते थे कि अगर ये बात किसी को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे भाई बहनों की भी जान से मार दूंगा। इस डर से वो लड़की सारी दुख तकलीफों को झेलती रही और किसी को कुछ नहीं बताई। लेकिन बताए तो किससे बताए, ना माँ है ना पिता है, सबसे बड़ी अपने भाई बहनों में वही होती है, किससे बताए आखिर वो। दोस्तों बड़ी दुख भरी कहानी है। फिर आ जाता है वक्त, अब सरकार जो है, जो उसके दादाजी होते हैं, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसको जेल में डाल जाती है। जेल में है अभी, और जुलाई में उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 17 सितंबर 2024 को लड़की जो है एक बच्ची को जन्म देती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस बच्ची की परवरिश कौन करेगा, और उस बच्ची जो आज माँ बन चुकी है 13 साल की उम्र में, उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी परवरिश कैसे हुई होगी, क्योंकि उसके जो दादा थे वो तो वो जेल में चले गए। दोस्तों कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे दिन आ जाते हैं कि जब जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये लड़की कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ में ऐसा होगा, और मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, जो मेरा सहारा बना, वही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, और उस दादा के बारे में क्या राय है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसके लिए तो कोई भी सज़ा इस दुनिया की कम है, क्योंकि जो दुख तकलीफ लड़की ने इतनी कम उम्र में देखे, और मात्र एक 13 साल की बच्ची के साथ में वो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति इतना घिनौना हरकत करता रहा और उसको जरा सी भी तरस नहीं आई। बच्ची का जो जिस बच्ची को जन्म दिया है, उस बच्ची को अब एक संस्था होती है जहाँ पर वो बच्ची को अडॉप्ट करने की बात चल रही है कि उस बच्ची को वो अडॉप्ट करेगी। वहाँ पर जिन दंपतियों को औलाद नहीं होती है, वो वहाँ पर अप्लाई करके अपने बच्चे को नंबर निकाला जाता है, उनका नंबर आता है तो वहाँ से उनको बच्चे को दिया जाता है और वो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। वो संस्था बात कर रही है बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।